हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लूपिंग के बारे में बताया था और फॉर लूप का उसमें एग्जांपल दिया था। मैंने फॉर लूप को प्रॉपर तरीके से समझाया था। आज वीडियो में मैं लूपिंग को ही समझाऊंगा और उसके अंदर एग्जांपल लूँगा वाइल लूप का, यानी कि वाइल लूप भी आपको आना चाहिए। तो लूपिंग में स्टार्टिंग इसलिए करूँगा कि कुछ हो सकता है कि कुछ लोगों ने फॉर लूप के बारे में प्रॉपर वो वीडियो ना देखा हो, तो इसलिए लूपिंग के बारे में समझ नहीं पाया हूँ। तो इसलिए पूरा वीडियो प्रॉपर तरीके से बनाऊंगा, तो इसको पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि लूपिंग क्या होती है और वाइल लूप कैसे वर्क करता है। तो गाइस, लूपिंग को हम ऐसे समझ सकते हैं, यानी कि इटरेशंस, यानी कि कोई भी एक्टिविटी बार बार होती है, किसी काम को बार बार करना होता है, तो उसके लिए हम लूपिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको कि सपोज दैट आपसे मैंने एक बोल दिया है, एक सिंपल सा एग्जांपल कि आपको 1 से 10 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं, लिखने हैं, आपको हाथ से लिखने हैं, तो आप 1 से 10 तक लिख दोगे। लेकिन यही चीज़ आपको बोल दी जाए कि आपको 1 से 10 लाख 20 लाख तक आपको लिखने हैं, तो आप लिखते लिखते क्या हो जाओगे, परेशान हो जाओगे और आपका टाइम कितना वेस्ट होगा आपको आप अंदाज़ा ला सकते हो। यानी कि इस चीज़ में क्या हो रहा है, इसमें इटरेशंस हो रहे हैं, यानी कि 1 से 10 तक आपको 1000 1 लाख तक आपको लिखना है बार बार। तो इसमें क्या है, वो सेम चीज़ आपकी चलती जा रही है आगे, यानी कि एक नंबर का उसमें इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि ये लूपिंग करके आप लेकिन इसको बहुत आसानी से आप इसको प्रोग्राम को बना सकते हो। एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको सिंपल सा कि सपोज दैट आपकी एक कंपनी है, आपकी कंपनी में आपके अगर 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं आपके। अगर एक एम्प्लॉयज़ की आपको सैलरी कैलकुलेट करनी है कि उसकी लीव कितनी थी, प्रेजेंट कितनी थी, उसके अकॉर्डिंग आपको आपको उसकी सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो आपको एक एम्प्लॉय की आप एक की, दो की, तीन की बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो सैलरी कि इस बंदे की सैलरी इतनी है। लेकिन आपसे बोल दिया जाए कि 10,000 लोगों की सैलरी कैलकुलेट करिए, तो आप पागल हो जाओगे और मतलब कितना टाइम लग जाएगा आपको करने के लिए, सैलरी कैलकुलेट करने के लिए। तो इस तरीके से क्या करना होता है कि ये कामों को हम लूपिंग के जरिए हम बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं कि पहले एक एम्प्लॉय की एक अपने लूप लगा दिया और एक बंदे की सैलरी हमने कैलकुलेट कर दी, फिर दूसरी कर दी, तीसरी कर दी उसी लूप के अंदर। तो ये सारी चीज़ें बड़ी ईजी हो जाती हैं लूपिंग के थ्रू, यानी कि इटरेशंस के थ्रू। तो लूप मैंने आपको बताया था 3 लूप होते हैं जो मेन लूप होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो फॉर लूप तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, अब मैं इसको बताऊंगा आपको वाइल लूप के बारे में। तो वाइल लूप के समझ लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं चार्ट पर। तो फ्लो चार्ट पर चलते हैं। फ्लो चार्ट में क्या होता है लूप चलने का, या जो वाइल लूप होता है आपका, वाइल लूप। तो वाइल लूप में आपका क्या होता है, सबसे पहले तो लूप आपका स्टार्ट होता है, यानी कि स्टार्ट एक पॉइंट होता है वहाँ पे हो गया। फिर उसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है कि लूप के बाहर, यानी कि उसके सिंटेक्स से प्रॉपर काम करने का तरीका आपने देखा था। फॉर लूप के अंदर आपका इनिशियलाइजेशन पहले हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होता है लूप के बाहर आपका पहले इनिशियलाइजेशन हो जाएगा, यानी कि वैल्यू आपकी इनिशियलाइज हो जाएगी, यानी काउंट इक्वल टू आपने 1 डाल दिया, काउंट में 1 डाल दिया, यानी कुछ भी हो सकता है वेरिएबल। उसके बाद में कंडीशन मैच होती है। कंडीशन मैच होती है तो वो देखता है कि काउंट लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि आपने काउंट के अंदर क्या है 1 है, तो काउंट यानी कि 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या है, ट्रू है, यानी कि 5 बड़ा है, यानी कंडीशन ट्रू है। तो इसके यहाँ पे बॉडी ऑफ लूप के अंदर आ जाएगा यहाँ पर। तो बॉडी ऑफ लूप के अंदर आपने जितने भी स्टेटमेंट लिख रखे होंगे वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और यदि कंडीशन ये फॉल्स होगी तो आपका यहाँ पे आ जाएगा और ये फॉल्स हो जाएगा। फिर बॉडी ऑफ लूप कंडीशन यस थी, तो आपका बॉडी ऑफ लूप के अंदर आ गया है, और बॉडी ऑफ लूप के अंदर आने के बाद में आपका क्या करेगा, आपका जाएगा यहाँ पर इंक्रीमेंटल होने के लिए, यानी कि लूप के अंदर ही आपको क्या करना पड़ेगा, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, यानी कि इंक्रीमेंट होगा। और इंक्रीमेंट करने के बाद में आपका फिर से आपका क्या करेगा, यहाँ पर आ जाएगा कंडीशन के पास, और कंडीशन है फिर से चेक करेगा कि काउंट लेस देन इक्वल टू 5, आई में अब कितना हो गया, काउंट में 2 हो गया है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 5, यानी कंडीशन ट्रू, फिर से बॉडी में आ जाएगा। तो इस तरीके से आई की वैल्यू, काउंट की वैल्यू प्लस प्लस होते होते क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू एक बार 6 हो जाएगी। तो लास्ट टाइम में जब कंडीशन चेक करेगा तो 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स, यानी कि वो स्टॉप पे आके रुक जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि वाइल लूप का जो सिंटैक्स होता है सी लैंग्वेज के अंदर, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये होता है कि जैसे काउंट इक्वल्स टू 1, और लाइन को बंद कर दिया। काउंट में आपने क्या डाल दिया, 1 डाल दिया। इसके बाद में लिखते हैं वाइल, और ब्रैकेट्स के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं कंडीशन, यानी कि क्या कंडीशन है, काउंट लेस देन इक्वल्स टू 5, राइट। करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज का मैंने वही बताया था आपको कि अगर आपका एक सिंगल स्टेटमेंट है फॉर लूप के अंदर भी या वाइल के अंदर, तो आपको करली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। और अब आपका एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो आपको करली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे, यानी करली ब्रेसेस ओपन करना पड़ेगा, फिर उसको करली ब्रेसेस क्लोज करना पड़ेगा। तो इसके अंदर बॉडी लूप के अंदर आपने कोई भी स्टेटमेंट लिख दिया, जैसे सपोज दैट प्रिंट लिख दिया कि प्रिंट एफ
परसेंटेज डी, किसी चीज़ को प्रिंट करना लो, कोई आपको इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है तो आपको आइडेंटिफाई परसेंटेज डी लगाना पड़ता है, और आपका डेसिमल वैल्यू है तो परसेंटेज सी एफ लगाना पड़ता है, और आपका कैरेक्टर प्रिंट करना है तो परसेंटेज सी प्रिंट लगाना पड़ता है। अब इसके अंदर मैंने वैल्यू पास कर दी काउंट की, यहाँ कॉमा लगा देंगे हम डबल कोट्स के बाद में, और ये कॉलम से लाइन क्लोज कर दी हमने, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो हमारा ये लूप यहाँ से बंद हो ओपन हुआ था, यहाँ पे क्लोज हो गया। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। अब इसको कैसे ये एग्जीक्यूट करेगा मैं आपको बता देता हूँ कि काउंट में सबसे पहले काउंट यानी कि सी पर रिपेंड कर लेते हैं, यानी कि सी काउंट, सॉरी बन, काउंट में बन आ गया। तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हुआ, इनिशियलाइज, यानी कि काउंट में आ गया बन। फिर इसके बाद सेकंड क्या आ जाता है, कंडीशन, यानी कि 2। कंडीशन में जाएगा तो कंडीशन चेक करेगा, यानी कि 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू, तो लूप के अंदर आ जाएगा। और लूप के अंदर हमने क्या किया हुआ है कि प्रिंट है परसेंटेज डी ऑफ काउंट, यानी काउंट की वैल्यू को प्रिंट किया है हमने, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 1, आपका 1 प्रिंट हो गया। देन आपका इसके अंदर आपको फिर हमने एक स्टेटमेंट भूल गए थे इसके अंदर कि हमने इसमें इंक्रीमेंट नहीं किया, तो इंक्रीमेंट करने के लिए आपने जो प्रिंट है लगाया है यहाँ पे काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 आपको करना पड़ेगा, ये क्योंकि आपका जो बॉडी ऑफ लूप के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं फ्लो चार्ट में, बॉडी ऑफ लूप के बाद में आपको इंक्रीमेंटल करना पड़ेगा, इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल जो भी आपकी बताएंगे बाद में, तो इंक्रीमेंटल करना होगा, तो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर देंगे आप। तो वैसे ही आपका 1 प्रिंट हो गया, तो फिर आपके क्या होगी, काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, यानी काउंट में 1 पड़ा हुआ है और उसमें 1 प्लस हो जाएगा, यानी कि काउंट वैल्यू अब क्या हो गई, काउंट की वैल्यू अब हो गई 2। फिर इसके बाद में तीसरे फंक्शन के बाद में, यानी तीसरे पे तो ये एग्जीक्यूट हुआ था प्रिंट एफ, फोर्थ पे इंक्रीमेंट हो गया। अब ये फिर से कहाँ चला जाएगा, कंडीशन पे चला जाएगा, यानी 2 स्टेट में चला जाएगा, और वहाँ पे क्या चलेगा, कंडीशन चेक करेगा, यानी काउंट लेस देन इक्वल्स टू 5, यानी कि 2 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन इज ट्रू, तो आपका फिर से 2 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से चलते चलते आपका 3 प्रिंट हो जाएगा, 4 प्रिंट हो जाएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही आपकी काउंट की वैल्यू आपकी 6 हो जाएगी, यानी कि काउंट इक्वल टू 5 प्लस 1 यानी कि 6 हो जाएगी, फिर एक कंडीशन चेक करने के लिए आएगा, तो 6 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन है फॉल्स, तो ये लूप से बाहर निकल आएगा, यानी कि कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो लूप से बाहर आ जाता है। तो अब इसी प्रोग्राम को समझने के लिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट कैसे इसका सिंटैक्स कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं प्रॉपर तरीके से। और स्क्रीन पर चलना है तो हम विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं, BS कोड पे, और आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये मेरा फॉर लूप का प्रोग्राम मैंने आपको बताया था। अब चलते हैं कि इस पर एक नई फाइल बना लेते हैं और यहाँ पे बना लेते हैं वाइल लूप डॉट सी, एक्सटेंशन आपकी सी चलती है सी लैंग्वेज के अंदर, तो वाइल लूप डॉट सी मैंने वाइल लूप तो मैंने फाइल का नाम दे दिया है, और डॉट सी इसकी एक्सटेंशन है सी लैंग्वेज की। तो इसमें अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो 1 से 10 तक प्रिंट करके देख लेते हैं वाइल लूप की सहायता से। तो इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल, ये आपकी हम प्रिंट एफ इसके अंदर यूज़ करेंगे, तो प्रिंट एफ की डेफिनेशन आपकी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर होती है, तो इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया है इस प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद में आपका एक मेन फंक्शन होता है, कम से कम किसी भी प्रोग्राम को बनाएंगे तो सबसे पहले एक मेन फंक्शन तो होता ही होता है, और वॉइड मैंने इसलिए कर दिया कि इसका रिटर्न टाइप नल कर दिया मैंने, इसलिए आप धीमे आगे और समझेंगे वॉइड मैंने क्यों किया प्रॉपर तरीके से। आप वेरिएबल ले लेंगे इंट आई, या एग्जाम्पल मैंने आपको बताया काउंट, तो काउंट ले लीजिए, थोड़ा आप रिलेट कर पाएंगे, मैंने काउंट समझाया था आपको, तो काउंट कर लीजिए, काउंट ले लिया आपने यहाँ पे। और उसके बाद में आप क्या करेंगे, वाइल लूप, यानी कि उसके बाद बताया था मैंने कहा वो इनिशियलाइजेशन, यानी कि इनिशियलाइज तो वैल्यू हमारी हो गई है, लेकिन उसके अंदर वैल्यू डाल देंगे। वैल्यू क्या डाल देंगे हम उसके अंदर, काउंट इक्वल्स टू 1, काउंट मैंने 1 डाल दिया। अब आप इसको करेंगे वाइल, अब लूप का सिंटैक्स लिखेंगे वाइल, और यहाँ पे लगाएंगे कंडीशन, तो कंडीशन क्या लगाएंगे आप, काउंट लेस देन इक्वल्स टू 5, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड कर्ली ब्रेसेस ओपन कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट एफ कर दूंगा, यानी कि वैल्यू को मुझे प्रिंट करना है, तो डबल कोट्स के अंदर परसेंटेज डी आपको मैंने बताया था कि क्यों किया मैंने, और इसको मैं कर दूंगा फिर काउंट की वैल्यू पास कर दूंगा, यानी कि और लाइन को क्लोज कर दूंगा। अभी आपको समझा देता हूँ, पहले प्रोग्राम लिख देता हूँ, प्रोग्राम लिखने के बाद मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ सारी चीज़ों को। अब आप देखिए इस प्रोग्राम को, देखिए मैंने क्या किया, आपको एक वेरिएबल चाहिए था काउंट, तो मैंने उसको वेरिएबल को क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया मैंने, और डिक्लेयर करने के बाद मैं काउंट के अंदर मैंने 1 डाल दिया, यानी कि इनिशियलाइज कर दिया उसको वैल्यू को। फिर मैंने लूप लगाया वाइल का,
जिसके अंदर कंडीशंस होती है, काउंट ये वाली कंडीशन है हाईलाइटेड, आप देख रहे हो स्क्रीन पर कि काउंट लेस देन इक्वल्स टू 5 और प्रिंट ऐप प्रिंट ऐप मैंने किया किसी मेथड को प्रिंट करने के लिए, यानी कि मैंने 1 प्रिंट करना चाह रहा हूँ 1 2 3 4 5, तो मैंने प्रिंट ऐप किया है और प्रिंट ऐप में क्या किया, कोई वैल्यू प्रिंट करनी है, %d लगाया मैंने, कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट करनी है मुझे यहाँ पर, और मैंने वो वैल्यू जो प्रिंट करनी है उसको पास भी तो मुझे करना पड़ेगा कि वैल्यू कहाँ से वो आएगी, तो मैंने क्या कर दिया कॉमा काउंट, तो काउंट की वैल्यू पास होकर यहाँ पे चली जाएगी और प्रिंट हो जाएगी। देन अगली बार में स्टेप में क्या करें, इंक्रीमेंटल, आप फ्लो चार्ट में आप देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, मैं देखो इस फ्लो चार्ट में देख सकते हो कि उस बॉडी ऑफ लूप के बाद में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंटल हो रहा है। तो मैंने इंक्रीमेंटल किया अगर इक्वल टू काउंट प्लस 1, यानी कि उसमें एक वैल्यू को एडिशन कर दिया। अब ये प्रोग्राम जब आपका जब आप एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले आपको एग्जीक्यूट करके ही दिखा देता हूँ, उसको सेव कर देता हूँ मैं और राइट क्लिक करके मैं रन कोड पे जाऊँगा। अच्छा, इसको आप विजुअल स्टूडियो को कैसे, विजुअल स्टूडियो कोड को कैसे इंस्टॉल करना है, इसके अंदर क्या क्या प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, वो आप मेरा वीडियो सेक्शन में जाकर के वीडियो देख सकते हो। अगर आपको समस्या आए तो मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी कमेंट करने में मुझे पूछ लेना कि कोई एरर आ रहा है, कि आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, किस इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लेना आप। तो मैंने राइट क्लिक करके रन को कोड कर दिया है और रन को कोड कर दिया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी कि आपका ये प्रिंट हो गया 5 तक। अब यहाँ पे क्या है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 में ना स्पेस आए, क्योंकि चिपक के प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ %d के बाद में यहाँ पे क्या कर दूँगा, मैं स्पेस कर दूँगा और सेव करके फिर से एग्जीक्यूट कराऊँगा मैं। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 आ रहा है मेरा। अब आप इसमें गाइस देख सकते हो कि 5 मेरा क्या है, हार्ड कोडेड हो गया है, हार्ड कोडेड। अब आप चाहते हो कि 10 तक प्रिंट हो जाए, तो मैं 10 प्रिंट कर दिया, फिर रन कर दिया मैंने, तो 10 तक प्रिंट हो गया। लेकिन ये क्या है कि मुझे हार्ड कोडिंग में चेंज करना पड़ रहा है, तब मेरा ये प्रोग्राम चल पा रहा है। तो मैं अब ऐसा करता हूँ कि मैं एक यूजर से वैल्यू मांगता हूँ कि भाई आपको प्रिंट कब तक कहाँ तक नंबर प्रिंट करवाने हैं, 100 तक, 1000 तक, तो वो वैल्यू एंटर करिए, यानी कि यूजर से इनपुट ले लेते हैं। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए सिंपल है, प्रिंट एफ एंटर वैल्यू, लाइन को मैंने क्लोज कर दिया और उस वैल्यू को स्टोर कर लूँगा मैं एक वेरिएबल के अंदर, यानी कि वो इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी, इसलिए %d लगा दिया मैंने, कॉमा। अब मुझे स्टोर किस में करनी है, कोई वैल्यू, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वैल्यू यानी कि इंट वैल्यू मैंने एक वेरिएबल ले लिया और वैल्यू के अंदर मुझे वैल्यू को डालना है, तो % करके उसकी वैल्यू को हम डालते हैं। कैसे डालते हैं बताता हूँ मैं आपको, लॉजिक समझाता हूँ इसका। हमने % क्यों लगाया, हम जब किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी के अंदर वो किसी एड्रेस पे इनिशियलाइज हो जाता है, तो हमें वैल्यू के लोकेशन पे हमें वैल्यू डालनी है जो यूज़र ने इनपुट की है, तो इसलिए हमने % लगाया कि इसके एड्रेस पे, यानी कि वैल्यू के एड्रेस पे वो वैल्यू स्टोर हो जाए जो हम, यानी कि यूज़र उसको इनपुट करेगा। तो ये वैल्यू स्टोर हो गई। अब हमारा क्या था, ये जो 10 और 5 थे जो हार्ड कोडेड थे, तो इस जगह पे मैं वैल्यू वेरिएबल को लिख दूंगा। इससे क्या होगा कि वैल्यू जितनी भी डालेगा यूज़र, उतने टाइम्स तक आपके 1 2 3 5 ऐसे प्रिंट हो जाएंगे। इसको राइट क्लिक करके फिर से रन करते हैं और आपसे पूछ रहा है वैल्यू के, प्लीज़ एंटर द वैल्यू, मैंने कर दिया इसको 20 और एंटर मार दिया, तो आप देख सकते हैं कि 20 तक प्रिंट हो गया मेरा। इसी तरीके से फिर से रन करूँगा मैं इसको और अब वैल्यू दे दूँगा मैं 1000, तो मेरे 1000 तक प्रिंट हो गए नंबर। अब आप चाहते हैं कि ये नंबर्स इस तरह से प्रिंट हो रहे हैं, आप चाहते हो कि ये रोज़ वाइज प्रिंट हो, यानी कि एक रो में एक लेटर प्रिंट हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो आपकी जो % यहाँ पे जो आपने ये किया था, इसमें क्या करेंगे हम लोग कि एक पहले 1 प्रिंट हो जाएगा, न्यू लाइन आ जाएगी, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर न्यू लाइन आ जाएगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, /n लगाते हैं, यानी /n मतलब न्यू लाइन, यानी कि आपका %d जब फर्स्ट टाइम आपका काउंट के अंदर 1 होगा तो पहले 1 प्रिंट हो जाएगा, %1 प्रिंट हो जाएगा %d की जगह पर, फिर आपका न्यू लाइन क्रिएट हो जाएगी, न्यू लाइन नीचे आ जाएगा, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से करके देख लेते हैं, इसको एंटर सेव करके फिर से करते हैं एग्जीक्यूट। तो मैंने डाल दिया यहाँ पे 100, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 से 100 प्रिंट हो गए हैं। अब गाइज इसी में मैं आपको एक प्रोग्राम बता देता हूँ, जैसे टेबल, आपको टेबल प्रिंट करना है 2 का टेबल, यानी कि 2 2 जा 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इस तरह प्रिंट करना है। तो इसमें आप लॉजिक देख सकते हो कि हमारा क्या रहता है, यानी कि आप अगर स्क्रीन पर देखें, हमें क्या है किसी भी चीज़ का ना एक सिस्टमेटिक अप्रोच अपनानी चाहिए कि हमें बेसिकली टेबल को कैसे राइट करते हैं। तो 1 का टेबल जब आप राइट करते हो तो 1 × 2 इक्वल टू 2, 2 × 2 इक्वल टू 4 एंड 3 × 2 इक्वल टू 6,
यानी कि 1 2 3 4 5 6 एंड ये 10 तक आ जाएगा और इंटू 2 यानी कि 20। यानी कि आपको हर बार क्या करना है, आपको हर बार जो आपका लूप चल रहा है 1 to 10 तक उसमें आपको इंटू 2 करना है और ऐसा करते ही आपका टेबल राइट हो जाएगा। तो यानी कि आपका काउंट में आपका क्या कर रहे हैं, काउंट में नंबर है और इसमें आप कर दीजिए इंटू 2। आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है तो आपका टेबल 2 का राइट हो जाएगा। अब राइट क्लिक करके मैं फिर से रन कोड कर देता हूँ। इसमें वैल्यू मांग रहा है तो मैं दे दिया इसको 10। तो आपका देखिए टेबल आपका प्रिंट हो गया। सॉरी क्या हो गया, ये रहा 2 1 जा 2 2 जा 4, ये आपका टेबल प्रिंट हो गया। लेकिन इसमें क्या है कि आप अब इसमें देखो, इसी पहले प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करके बताता हूँ तो आपकी रीजनिंग थोड़ी सी मतलब आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब इसमें आपने क्या किया कि आपका जो काउंट था ना, काउंट की वैल्यू आप मांग रहे थे, लेकिन अब ये प्रोग्राम आपका मैं आपसे बोलूँ कि सिर्फ मुझे ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसमें सिर्फ 2 की वैल्यू ही 2 का टेबल मुझे प्रिंट हो जाए, 2 का या 3 का जो भी वैल्यू मैं एंटर करूँ उसका। यानी कि 3 का टेबल भी आपको बनाना है, 3 का टेबल डालना है तो 1 इंटू 3, 2 इंटू 3, 3 इंटू 3, तो इससे चलता है ना। यानी 1 से 10 तक आपका फिक्स रहता है। तो चलिए इसी तरह से करते हैं कि आप काउंट के अंदर तो आप हटा दीजिए टेबल वैल्यू। टेबल वैल्यू मैंने एक वेरिएबल ले लिया टेबल वैल्यू, और टेबल मैंने यूजर से पूछा, यूजर से मैं पूछूंगा कि एंटर टेबल वैल्यू, टेबल नंबर, एंटर टेबल नंबर, यानी टेबल किसका आपको चाहिए वो मैंने कर दिया। और आपको ये लूप चलाना पड़ेगा 10 से, यानी कि आपको 1 से 10 तक फिक्स चलाना होगा। और उसके अंदर आपको इंटू किसका करना होगा, यानी कि अब आपको काउंट इंटू 2 का नहीं करना है, आपको अब टेबल वैल्यू का करना है। गाइस कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको मैं फिर से दोबारा समझा देता हूँ कि देखिए अब आप चाहें तो काउंट वेरिएबल को भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा आप टेबल हम बना रहे हैं इसी के अंदर, कोडिंग के अंदर बना रहे हैं 1 का टेबल। यानी कि इनिशियलाइजेशन तो करना पड़ेगा, सॉरी विदाउट इनिशियलाइजेशन तो हो नहीं पाएगा इसमें, क्योंकि हम ये बना रहे हैं वाइल लूप से। अगर फॉर लूप होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर उसमें वैसे चल जाता। तो देखिए हमें क्या है, आपको 3 का टेबल बनाना है या 2 का टेबल बनाना है तो आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि 1 से 10 तक तो आपका लूप चलाना ही पड़ेगा आपको, 1 से 10 तक। यानी काउंट इक्वल टू 1 है आपका, और 1 काउंट लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि 1 से 10 तक चलेगा। तो यानी काउंट इनटू टेबल वैल्यू, अगर आपने टेबल वैल्यू एंटर किया 2 तो हर बार 2 का इंटू होता जाएगा 1 से 10 में, तो आपको 2 का टेबल मिल जाएगा। ऐसे ही आपको 3 का मिल जाएगा। तो इसको फिर से रन करते हैं हम, और हमसे पूछ रहा है एंटर टेबल नंबर, यानी 2 का हमें प्रिंट करना है। तो देखिए आपका 2 का टेबल प्रिंट हो गया। अब आप चाहते हैं फिर से रन कीजिए इसके अंदर, आप चाहते हैं कि 9 का प्रिंट हो जाए तो 9 को मैंने डाला और देखिए 9 का टेबल प्रिंट हो गया। 9 बन जाए 9 9 12 18 27, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी लूपिंग के जरिए कई सारे जो मेथड्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम ईजी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपका वाइल लूप हो गया, फॉर लूप हो गया। अब तीसरे वीडियो में आपको मैं डू वाइल लूप बताऊंगा कि डू वाइल लूप कैसे काम करता है और किस तरीके से इसको अप्रोच करते हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि हम नेस्टेड लूप की बात करते हैं जब, तो नेस्टेड लूप भी ऐसे ही होता है कि आपका एक लूप बाहर लग गया, इसके अंदर आपका एक और लूप लग गया, उसी को हम नेस्टेड बोलते हैं। यानी कि वाइल लूप के अंदर एक और लूप लग जाएगा तो वो नेस्टेड बोलते हैं। और इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर के आप मेरे सी लैंग्वेज के पैटर्न प्रिंट, जो स्टार प्रिंट करते हैं ना, नंबर प्रिंट करते हैं, स्टार प्रिंट करते हैं, जो पैटर्न प्रिंट करते हैं, उसका कोड लिखते हैं, वो वाली वीडियो देखोगे ना आप, तो उसके अंदर नेस्टेड लूप लगे हुए हैं। तो उससे भी आप आइडिया ले सकते हो कि नेस्टेड लूप क्या होता है। हालांकि मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि नेस्टेड लूप क्या होता है, कैसे काम करता है। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।